बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल 3 to 4 के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ उमर खटक। बच्चों, आज हम करने वाले हैं तफहीम, जो कि मई जो 2024 में ये पैसेज आया था। और सवाल तकरीबन ये सवाल है। और ये तफहीम के उन्वानात ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। सही है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दर दर्ज झेल इबारत पढ़े और सफ़े की दूसरी तरफ सवाल के जवाब लिखे। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब खान गालिब और उर्दू ज़ुबान के अजीम शायर थे। उनकी शायरी का में कमाल ये है कि उन्होंने ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझा है। मिर्ज़ा गालिब बड़ी बात को भी इंतहाई सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। मिर्ज़ा गालिब जिस मुश्किल तरीन में दौर में पैदा हुए, इसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को ख़त्म होते और बैरूनी क़ौत को वसे व अरीज़ मुल्क के इक़्तिदार पर चाहते चाहते हुए देखा। ग़ालिबन यही वो पेश मंज़र है जिसने उनके नज़र में गहराई और फ़क्र में वसात वसात पैदा की। मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला बेग खान था। बाप का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए। गालिब बचपन ही ही में यतीम हो गए थे। चुनांचा उनकी परवरिश उनकी चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की। 1810 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी अमराव बेगम से हो गई, जिसके बाद वो अपने आबाई वतन की खैर बात कहकर दिल्ली आ गए। शादी के बाद मिर्ज़ा के अखराजात बढ़ गए, वो मकरूज़ हो गए। इस दौरान उन्हें माला मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनके मजबूर होकर गालिब ने शाही मुलाज़मत इख्तियार कर ली। ये पहला पैसेज कर लिया है। दूसरा पैसेज पर जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरी किसी खास उम्र या ज़ुबान पर या जग़राफ़ियाई इलाके में तक मौजूद नहीं है। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में वो तमाम एहसासात मौजूद हैं जो हर दौर के पढ़ने वालों के लिए इनके जज़्बात की तर्जुमानी का ज़रिया बन सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में हमें दीन और दुनिया से जुड़े बेशुमार ऐसे मौज़ूआत मिलते हैं जो हमें ज़िंदगी की हकीकत को समझने और अपने अंदर आला सलाहियतों को पैदा करने की हिम्मत देती है। हर पैराग्राफ में हम जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छे अखलाक के बालिग थे, जो भी एक मरतब उनसे मिल लेता, इसे हमेशा उनसे दोबारा मिलने का इश्तियाक रहता था। दोस्तों की देखकर वो बाग-बाग हो जाते और उनकी खुशी में खुश और उनके गम में से गमगीन होते। वो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे, उनके एक-एक हरूफ से मेहरबानी, अनायत और गमख्वारी साफ ज़ाहिर है। हर एक खत का जवाब लिखना वो अपने लिए फ़र्ज़ समझते थे। उनका बहुत सा वक़्त दोस्तों के खतूत के जवाब लिखने में सिर्फ़ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालात में भी वो खतूत के जवाब लिखने से बाज़ ना आते थे। ये बच्चों, मैंने तफ़हीम का पैसेज पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं सवाल के जवाब बात पर। सवाल नंबर 1 से 6 हम लोग आ गए। तकरीबन टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है? सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है? मिर्ज़ा गालिब की शायरी में क्या कमाल है? यानी कि जिनकी शायरी है, उनमें से क्या कमाल है? ज़रा आप बताएँगे बच्चों? लीजिए बच्चों, ये हमारा आंसर ये है कि तकरीबन 1 पॉइंट में लिखता है, ठीक है?
एक एक बार का दिया है तो एक पॉइंट में लिखता है कि मिर्ज़ा गालिब का ये कमाल ये है कि उन्होंने उन्होंने ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ़्सियात को गहराई में जाकर समझा है। बच्चों ये पहला आंसर है, ठीक है? ये उनकी शायरी में ये कमाल ये है कि हम कैरेक्टर से शुरू नहीं करेंगे, है ना? तो मैं कट कर रहा हूँ। बच्चों आप इससे आंसर शुरू करेंगे, ठीक है? और यह है आंसर नंबर 1 हो गया है। आंसर नंबर 2 में अगर हम जाएँ तो मिर्ज़ा गालिब की गहरी नज़र और वैसे फ़क्र के कौन से 2 असबाब का ज़िक्र किया गया है। यानी कि मिर्ज़ा गालिब की जो गहरी नज़र है और वैसे फ़क्र है, उनमें से 2 असबाब बताने हैं। यानी कि 2 पॉइंट्स बताने हैं, 2 मार्क्स के हैं और उसपे आंसर ढूँढना है। बच्चों ये आंसर मिल गया है कि मिर्ज़ा गालिब ये जिस तरी मुश जिस मुश्किल तरीन दौर में पैदा हुए और उन्होंने मुसलमानों की एक अज़ीम सुल्तानत में खत्म होते और बेरोदी बुक होते ये पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे बेरोदी कौद को वैसे व अरीज़ के मुल्क के इक़्तिदार पर चाहते हुए देखा। जो सॉरी चाहते हुए देखा। क्लियर हो गई बात? ये दूसरा सवाल का जवाब बात है। आप इस तरह से लिखेंगे, स्टार्टिंग में ये करेंगे कि बस मिर्ज़ा गालिब जिस मुश्किल तरीन और दौर में पैदा हुए, इसमें उन्होंने मुसलमानों को एक अज़ीम सुल्तनत को खत्म होते और बेरोदी कौद को वैसे व अरीज़ मुल्क के इक़्तिदार पर चाहते हुए देखा। ये दूसरा आंसर हो गया है। वो हमारा दूसरा आंसर मुकम्मल हो गया है, यानी कि तीसरा सवाल पर आते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने शादी किस उम्र में की? ज़रा बताइएगा बच्चों ये किस अ, उम्र में शादी की है? 13 साल की उम्र में इनकी शादी अमरो बेगम से हो गई। अमरो बेगम से बारे में पूछा नहीं गया है। आप इस तरह से लिखेंगे कि इसको कट करके ये 13 साल की उम्र में आप लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आज मुकम्मल हो गया है। आप इस तरह से लिखेंगे कि 13 साल की उम्र में ये आप लिखेंगे 1 पॉइंट हो गया आपके लिए। क्लियर हो गई बात? चौथे सवाल पर अब चलते हैं। चौथे सवाल पर चलते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने शाही मुलाज़मत क्यों इख्तियार की? ज़रा बताइएगा बच्चों। बच्चों आप इस तरह से आंसर लिखेंगे कि शादी के बाद मिर्ज़ा के इख़बारात भर गए, सही है? और वो मख़रूस हो गए। ये 1 पॉइंट का आंसर काफ़ी है। बल्कि आप इस तरह से ये करेंगे कि आप ओन वर्डिंग में इस तरह से करेंगे, कैसे? शादी के बाद मिर्ज़ा के अख़बारात मिर्ज़ा के नहीं आएँगे, मैं शादी के बाद अख़बारा अख़राजात भर गए, सही इस तरह से आएँगे और वो मक़रूज़ हो गए। ये 4 सवाल नंबर 4 का अ आंसर मुकम्मल हो गया है। क्लियर हो गई बात? और 5वें में अगर कहा जाए कि मिर्ज़ा गालिब की सादगी से दीन और दुनिया की को समझने में क्या मदद मिल सकती है? 2 बातें लिखें। 2 बातें आपको लिखना क्या चाहिए? ज़रा बताइएगा? बच्चों ये रहा आंसर 5वां का कि हमें ज़िंदगी की हकीकत को समझने और अपने अंदर आलाए सलाहियतों को पैदा करने में हिम्मत देते हैं। बच्चों ये 5वां आंसर आप कॉपी इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि आप ओन वर्डिंग में आप इस तरह से करेंगे कि हमें ज़िंदगी की तर हकीकत को समझने में मदद मिलती है मदद मिलती है। इस तरह से आप लिखेंगे अपने ओन वर्डिंग में और अ, आल अपने अंदर आला सलाहियतों को पैदा करने की हिम्मत देते हैं। हिम्मत आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, तरगीब देते हैं।
तरकीब देते हैं। ये 5वां सवाल हो गया है। आप एक पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में आप इस तरह से लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आप हम छठे सवाल पर चलते हैं कि मिर्जा गालिब के बहुत सा वक्त खतूत लिखने पर क्यों सिर्फ होता था? क्या हो सकता है इसका आंसर? जरा बताएगा कोई? अच्छा, ये इसका आंसर ये होगा कि हर एक खत का जवाब वो लिखना वो अपने लिए फर्ज समझते थे। हर नहीं आएगा। छठे छठवां आंसर है, आप इस तरह से लिखेंगे कि हर एक खत का जवाब लिखना वो अपने लिए फर्ज समझते थे। ये हो गया हमारा भी मुकम्मल। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि तमाम हमारी वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।